सबको लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, कोरोना तो अब दोबारा नहीं आने वाला। लेकिन अचानक एकाएक क्या हुआ कि पूरा विश्व सहम गया और पहले अमेरिका उसके चपेट में आता है। उसके बाद देखते देखते भारत में खतरा बढ़ता जाता है और 20-21 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर को आकर के कुछ एडवाइजरी बतानी पड़ती है, कुछ अपील करनी पड़ती है कि सावधान हो जाइए, कोरोना आ गया है। तो साथियों, आज हम लोग कोरोना से जुड़ी कुछ चर्चा आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताऊंगा, कोरोना कैसे आया, क्या हुआ, आखिर पूरा विश्व 2023 के आने से पहले कैसे सहम गया। चीन की 60% जनसंख्या क्यों त्राहिमाम कर रही है, वहाँ ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 4 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, लगातार आंदोलनों के बीच लगातार मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन चीनी सरकार को आंकड़े छुपाने पड़ रहे हैं और कहने पड़ रहा है ऑल इज वेल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चीन ने ऐसी क्या गलती कर दी दोस्तों, जिसकी वजह से वहाँ की 60% जनसंख्या कोरोना संक्रमित हो गई है। उसके अलावा 4 महीने से वहाँ की अर्थव्यवस्था क्यों रुक सी गई है, लोग घर में बैठने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं। मेरा नाम है शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव न्यूज़ से हर बार की तरह आप लोग के लिए कुछ नया मुद्दा लेकर के आए। साथियों, बात शुरू करते हैं 7 अगस्त 2022 की, जब चीन की राष्ट्रपति ने लॉकडाउन चीन में लगा दिया, पूरे चीन में लॉकडाउन लगा दिया और पूरे चीनी घर में बैठने के लिए मजबूर हो गए। चीनी सरकार लगातार कहती रही कि हमारी जीरो कोविड पॉलिसी हम अपना रहे हैं, जो सफल है, सक्सेस है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारी 2 जो वैक्सीन है वो सक्सेस है, सिनोवैक, सिनोफॉर्म। 2 वैक्सीन चाइना में लगाई गई और ये दावा भी किया गया कि 2022 दिसंबर तक और जनवरी की फर्स्ट वीक तक 90% चीन के लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। बावजूद उसके आज कोरोना पूरा चाइना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कोविड पॉलिसी से लोग काफ़ी नाराज हैं। पहली बात तो लोगों को लगातार घर में बैठना पड़ रहा है, काम धंधा नहीं हो पा रहा, और अगर ये सब चीनी सरकार कर रही है उसके बाद भी वहाँ जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो मिल नहीं रहा। क्या जीरो कोविड पॉलिसी वहाँ काम नहीं कर रही है, या फिर वैक्सीन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का वो ज़्यादा खतरनाक है। उसके अलावा वहाँ जो वैक्सीन है, दो सिनोवैक, सिनोफॉर्म, वो वहाँ की सरकार ने लगाया है। जब पूरा विश्व एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट रहा था, भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, सब एक दूसरे से वैक्सीन ले रहे थे, जिसके पास वैक्सीन बन रही थी, तो चाइना अपने जिद में अड़ा हुआ था कि नहीं, हमारी वैक्सीन कारगर है और हमारे पास बराबर मात्रा में वैक्सीन है। अपने वो जिद में अड़ा रहा। लेकिन अगर यूरोप की माने, कई दूसरे देश की माने, तो ये दोनों वैक्सीन कोरोना के लिए बेअसर है, जिसकी वजह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो ज़्यादा भयावह है और उसका असर वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों पर नहीं दिख रहा है। बात करें 16 दिसंबर की, तो मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट आती है जिसमें चाइना के जो मेडिकल के छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका मानना था, वहाँ के जो मेडिकल छात्र थे, कि हमें सही से वेतन नहीं मिल रहा, हमें सुविधा नहीं मिल रही और हमें अभी जाड़ों में, ठंडियों में रोका गया हुआ है, हमें घर जाना है, लेकिन इसके लिए हमें छुट्टी नहीं मिल रही। और ये पोस्ट आते ही पूरे सोशल मीडिया में चाइना के फैल गया। उसके अलावा बताते हैं अलग अलग जगह आंदोलन और भी तेज हो गए हैं। लेकिन एससीएमपी की एक पोस्ट आई जिसके अनुसार कुछ मांगे उस आंदोलन के बाद मान ली गई हैं। साथ ही उसी तरह 24 नवंबर को एक बिल्डिंग में वहाँ की आग लगती है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड जो गाड़ी है वो आने में देरी हो जाती है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी वहाँ की जो थी चाइना की, उसकी वजह से
और वहाँ 10 लोगों की मौत हो जाती है, 9 लोग घायल होते हैं, जिससे नाराज लोग आंदोलन में चले जाते हैं और लगातार मूवमेंट होते हैं वहाँ। देखते ही देखते ये जो मूवमेंट है, आंदोलन है, बहुत तेजी से पूरे चाइना में फैल जाता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया, इंटरनेट को वहाँ के जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो टोटल बैन कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खबर जो है, खबर तो खबर है, खबर आ ही जाती है और देखते देखते ये जो आंदोलन है, इसकी जो आग है पूरे चाइना में फैल जाती है, जिसके बाद लगातार गवर्नमेंट अपने स्टेप उठाती है और जीरो कोविड पॉलिसी को थोड़ा नरमी बरतती है उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो खतरा है वो कम नहीं हो रहा। साथियों, कोरोना ने चाइना को तो जो तबाह किया है वो किया ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में आने लगा है। हालांकि 15 से 20 दिनों पहले WHO ने एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें कोरोना चला गया, सब खत्म हो गया और हेल्थ से हट गया, ऐसा सोचा था ऐसा। लेकिन 2023 से आने से पहले पहले तक सब कुछ बदल गया। पिछले हफ्ते फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके बाद पिछले 7 दिन में 130% तेजी कोरोना के जो नए पेशेंट हैं वो देखा गया है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में करीब एक हफ्ते में करीब 1,0989 केस, एक्टिव केस सामने आए हैं और जिसमें 39 लोगों की जान गई है। और अगर अपन बात कर लेते हैं पूरे यूरोप की, तो टोटल एक हफ्ते के दौरान 36,32,109 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले जापान में 10,55,578 केस हैं। साउथ कोरिया की बात कर लें तो 4,60,766 नए केस सामने आए हैं। फ्रांस की बात कर लें तो 3,84,184 नए केस सामने आए हैं। अमेरिका में 2,72,075 नए केस एक हफ्ते के दौरान सामने आए हैं। जर्मनी में 2,23,000 है। हांगकांग में 1,08,577 नए केस सामने आए हैं। उसी तरह ताइवान में, जो कि चाइना का पड़ोसी है, 1,07,381 नए केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया वापस कोरोना की चपेट में जा चुकी है और मजबूर है कोरोना को सीरियस बीमारी समझने के लिए। साथियों, WHO की एक रिपोर्ट माने जिसके अनुसार अकेले चिली में 50 लाख लोग एक हफ्ते में संक्रमित हुए हैं कोरोना से। अब बात कर लेते हैं भारत की। इसका खौफ, इसका डर भारत में भी देखने को मिला है। भारत के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडावी ने 2 दिन पहले हाई लेवल मीटिंग करी, जिसमें कुछ एडवाइजरी राज्यों को भेजी गई, जिसमें कहा गया, राज्यों को बोला गया कि मास्क पहने, जो आम लोग हैं वो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस में रहें, प्रिकॉशन डोज, जो बूस्टर डोज कहा जाता है, वो लगभग लोगों को लगाया जाए। उसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जरूर से बूस्टर डोज लगवाया जाए। उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट, जहाँ जहाँ नहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। पिछले दिनों जो लगातार कोरोना आया था 2018-19 में, खासतौर से 19 में, जो भयावह रूप हमने कोरोना का देखा था, उसमें सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की बताई गई थी, जिसके कारण सबसे ज़्यादा डेथ हुए थे। तो ये चीज़ नहीं चाहती गवर्नमेंट, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के लगभग राज्यों में एडवाइजरी भेजी गई है कि ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी करें। इस बार कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं होनी चाहिए। और आम जनता को भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है, मास्क पहने, और खतरा आ रहा है, नए साल में हो सकता है इसकी संख्या बढ़ती जाए। उसको देखते हुए राज्यों को अलग अलग एडवाइजरी दी गई है। साथ के साथ अगर पिछले 24 घंटे में देखा जाए, 163 नए केस सामने आए हैं भारत में, और ये जो नया जो वेरिएंट है वो बताया जाता है BF7, 15 से 18 लोग इससे संक्रमित होते हैं। उसके अलावा क्योंकि 10 साल से कम वाले बच्चों को डोज नहीं लगी है, वो सबसे ज़्यादा चपेट में आने की संभावना बताई जा रही है। तो आज की जो ये रिपोर्ट है वो चाइना में लगातार, जो हमने पूरी कहानी बताई किस तरीके से लगातार बढ़ा कोरोना का, और उसके बाद स्थिति खराब होती गई, और वो कोरोना कैसे किस तरीके से
भारत और अलग अलग यूरोप के कंट्री में फैल रहा है। तो आप लोग से हमारे वीडियोस के जरिए एक खास निवेदन है कि आप लोग भी खतरा कोरोना का आ गया है, और कोरोना जो है पैर फैलाए उससे पहले ही आप लोग सतर्क हो जाइए, मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंस में चलें, जो सरकार ने एडवाइजरी दी है उसका पालन करें खास तौर से, और जरूरी काम हो, जरूरी कुछ हो तभी आप बाहर निकलें। पार्टीज वगैरह से बचें, खास तौर से अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में खास तौर से युवाओं से हमारी दरखास्त है, सारी न्यू ईयर पार्टियां घर में करिए, जो करना है। जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने 2019 में कैसे जिंदगी रुकती है वो देखा है। तो साथियों, आगे और भी रिपोर्ट आप लोगों के सामने हम लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह गूंज लाइव न्यूज से विदाई चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।